हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीम किचन एंड व्लॉग, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, तो आप लोग सही समझे कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, बहुत मज़ेदार यमी यमी सा। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई किलो के करीब गाजर ले ली हैं, जिनको मैंने अच्छे से पील ऑफ करके धो लिया है। और मैं इनको कद्दूकस नहीं करूँगी, ना ही छुरी से कट करूँगी। मैं इस तरह से, जिससे आलू को हम पील ऑफ करते हैं ना, तो इस तरह से हम इसको स्लाइस में कट करेंगे। बिल्कुल बारीक-बारीक सा इसका छिलका जैसे होता है वो उतर जाएगा, देखें इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे और आराम से बहुत ईज़ी वे में ये कट हो जाएगा। और जो इसके अंदर का जो पार्ट होगा जो बहुत हार्ड होता है, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको, एक गाजर को मैंने कहा पील ऑफ करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग इसको कट करेंगे। तो मैं तमाम गाजर को इस तरह से कट करके फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसके स्लाइस कर लिए हैं। तो इस तरह से हम इसको, तमाम गाजर को मैं कट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ रहें। ये देखें, मैंने तमाम गाजर को इससे कट कर लिया है, इसके स्लाइस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कोई झंझट ही नहीं हुआ, बहुत आराम से ये मैंने स्लाइस किए हैं। और कद्दूकस करने में थोड़ा मसला होता है, हाथ का भी डर होता है कि उसमें लग ना जाए, और टाइम भी बहुत लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने इजी तरीके से मैंने इसके स्लाइस किए हैं और बहुत कम टाइम में ये हो गए हैं। तो बस अब मैं इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो देखें, मैं इसको फ्रीज़ करूँगी क्योंकि आज तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो मैं हलवा कल बनाना था मुझे, एक दिन बाद में। तो मैंने इस तरह से 3 चॉपर में इसको डाल के और रख लिया था, फ्रीज़ कर दिया था। तो आप लोग इस तरह से फ्रीज़ करके गाजर को रख सकते हैं, और फिर जब बनाना हो तो निकालें और आराम से बनाएं। तो आप लोग देखिएगा मैंने किस तरह इसको बनाया है। ना ही इसका कलर ख़राब हुआ हलवे का, और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आया। बहुत मज़े का, ये देखें। तो आज मैंने बनाना था तो मैंने कहा चलें इसको निकालते हैं। और ये देखें, मैंने 15 मिनट पहले इसको फ्रीज़र से निकाला है। तो ये देखें, ये आपको वाइट वाइट बर्फ़ नज़र आ रही है। तो बस इसको हम पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और इसमें कुछ नहीं डालना। अगर आप इसमें मिल्क वग़ैरह अभी डाल देंगे तो इसका जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। तो बस हमें इसका पानी इसी तरह से खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकिल इसको चला रही हूँ और हम गाजर को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि ये जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। तो बर्फ़ इसकी पिघल जाएगी तो फिर ही ये पकना स्टार्ट होगा। तो इसका जितना भी पानी होगा हमें उसको ड्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा लास्ट तक। और ये देखें, पानी ड्राई हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। तो ये देखें, मैंने 1 गिलास के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैं इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड किया है और आगे जाके मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको साथ-साथ चमचे के साथ मैश भी करती जा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ये मैश भी ना हो और अच्छे से गाजर गल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं अभी से गाजर गल चुकी है काफ़ी अच्छे से। तो इसमें जो चंक्स आते हैं ना गाजर के, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट किया है और ये देखिए इस तरह से मैंने चमचे से इसको प्रेस करके अच्छा सा मैश भी कर दिया है। जो थोड़ा बहुत
मुझे लगा कि कुछ पीस बड़े थे तो उनको मैंने छोटा कर लिया है इस तरह से। और ये देखें कितना अच्छा सा ड्राई हो गया है मिल्क भी। और ये देखें मैंने इलायची पाउडर डाला था तो वीडियो शायद मिस हो गई थी। यहाँ पर मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था तो मैंने सोचा आपको इस तरह से इलायची पाउडर दिखा देती हूँ कि मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली चीनी ली है और उसमें से मैंने कुछ बचा ली है और हाफ़ प्याली से ज़्यादा ऐड की है। गाजर मीठी है तो इसलिए हाथ रोक कर हम चीनी को ऐड करेंगे। तो आगे जाके मैं डाल दूँगी, अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं टेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर चीनी का पानी भी हम ड्राई करेंगे और इस तरह देखें मैं प्रेस भी कर रही हूँ तो ये बिल्कुल ज़्यादा ना ही मैश हो रही है और ना ही जैसे बड़े पीस मैंने किए थे। तो ये देखें यहाँ पर चीनी मुझे कम लगी क्योंकि हम लोगों के यहाँ मीठा थोड़ा शौक़ से खाया जाता है तो इसलिए मैंने चीनी ऐड कर दी। और जो मैंने बचाई थी तो तकरीबन 1 प्याली चीनी लगी है इसमें। और यहाँ पर मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, मेरे पास रखी थी क्रीम, हाफ़ पैकेट मैंने इसमें ऐड किया है। तो मैं इसमें घी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको क्रीम से ही बनाऊँगी तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप देखिएगा, कलर देखें आप अभी से कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर आ रहा है, जैसा हम लोग मिठाई की शॉप से लेते हैं गाजर का हलवा उसी तरह का ये देखें कलर आया है। और इतना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है ना कि बस दिल चाह रहा है वीडियो बंद करूं और बस इसको अभी ही खा लूं। लेकिन नहीं, हम इसको पहले प्रॉपर बना लेते हैं फिर मैं खाऊंगी। आप लोगों में से अगर किसी का दिल चाह रहा है हलवा खाने का तो बनाएं और खा लें, क्योंकि मैं जब तक वीडियो अपलोड करूंगी तो हलवा ख़त्म हो चुका होगा। और ये देखिए मैंने इसमें वॉलनट और आलमंड काट के डाले हैं, बादाम और अखरोट, तो इसमें ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखें खोया मैंने फ्रीज़र में से निकाला था और उसको मैंने थोड़ा सा ना मिल्क में पका लिया है, जैसे रबड़ी बनती है उस तरह से इसको मैं पका रही हूँ और इसको मैं हलवे के अंदर ऐड करूँगी। अच्छा थोड़ा सा मैं ना खोया हलवे में ऐड करूँगी और ये जो मैं पका रही हूँ इसको मैं गार्निश के लिए ऊपर से हलवे के ऊपर ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैं खोया ऐड कर रही हूँ हलवे के ऊपर और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में इसको हलवे को बना रही हूँ, क्योंकि बाकी का मैंने ठंडा करके उसको फ्रीज़र में रख दिया था और अब जितना हमें अभी ज़रूरत थी मैंने उसको फ्राई पैन में बना रही हूँ उसको, तो उसमें मैंने खोया ऐड किया है, ठीक है। बाकी जो फ्रीज़ किया है उसमें मैं खोया अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको देखने से लग रहा है ना जैसा हम लोग स्वीट्स की शॉप से लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही है। तो बस अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा लग रहा है। और मैंने इसको जो खोया पकाया था मिल्क के साथ, उसको ऊपर से गार्निश किया है, सेंटर में उसको रखा है और बाकी मैंने वॉलनट और ये बादाम वग़ैरह के साथ इसको गार्निश किया है। तो आप लोग चाहें तो वो जो खोया मैंने पकाया था मिल्क के साथ, उससे इस हलवे को पूरे को कवर भी कर सकते हैं। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं खोए से हलवे को कवर करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आपको हलवे की फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी ताकि उसका कलर कैसा आया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी मसला होता है कि फ्रीज़र में रखने के बाद कलर ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए तो मैंने कहा चलें आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपका हलवा फ्रीज़र में रखने के बाद ख़राब हो रहा है, कलर उसका ब्लैक हो रहा है, तो शायद वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम फ्रीज़र से निकालने के बाद साथ ही मिल्क डाल के और उसको पका लेते हैं। तो ये हरगिज़ ना करें, पहले उसका पानी ड्राई कर लें फिर उसके बाद आप मिल्क ऐड करें। तो मेरे तरीके से बनाइएगा, आपका हलवा बहुत मज़ेदार यम्मी बनेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है?
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन कौन सी रेसिपी पसंद आ रही हैं। और फ्रेंड्स, जो रेसिपी मेरी पसंद आती हैं उनको फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर लें। और बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो प्लीज़ ऐड के साथ वॉच किया करें और फुल वीडियो वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, ठीक है। और अगर आप ऐड देखते हैं तो ही हमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ एड्स के साथ देखा करें, एड्स को स्किप मत किया करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से हलवे के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी या व्लॉग के साथ फिर दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।